कुर्बानी की तैयारियां शुरू हैं। बाद मुसलमान जिनको अल्लाह ताला ने वुसअत दी है वो अपने घर की बड़ी कुर्बानी करते हैं। बाज़ बकरे वगैरह अलग-अलग अपनी अपनी कुर्बानी करते हैं और अक्सर जगहों पे मुसलमान इकट्ठे होके बड़ा जानवर ख़रीद के उसमें हिस्से शामिल करके कुर्बानी करते हैं। उसके लिए कुछ शराइत हैं, ज़रूरी कवायद व ज़वाबित हैं जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहला हुक्म ये है कि जितने भी शरीक हैं, जब वो आपस में हिस्से बना रहे हैं यानी बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, तो सबसे पहला हक ये है कि ये देख के अपना हिस्सा शामिल करें कि बाकी जो हमारे 6 साथी हैं, शरीक हैं, उनकी कमाई हलाल की हो, मशकूक कमाई ना हो, हराम की कमाई ना हो, रिश्वत है, सूद है, चोरी डाका वगैरह है। इन चीज़ों से जो अपने आप को बचा के रखते हैं उनके साथ अपने कुर्बानी का हिस्सा शामिल करें। और दूसरा, कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ कुर्बानी में शरीक हों जो इखलास के साथ कुर्बानी कर रहे हैं। और अगर पहले से कुछ इखलास में कमी है तो जब हिस्सा शामिल करें तो कम अज़ कम अपने दिल के अंदर इखलास पैदा करें कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, कोई दिखलावा मकसूद ना हो, नमूद और रिया मकसूद ना हो। और इसी तरीके पे कुर्बानी ऐसी चीज़ है कि अगर इसके अंदर 7 आदमी है, 7 में से एक की नीयत के अंदर भी फ़र्क है, उसकी नीयत अल्लाह की रज़ा की नहीं है, वो दिखलावे के लिए शामिल हो रहा है, शर्म हिया की वजह से शामिल हो रहा है, या उसकी नीयत गोश्त खाने की है, तो एक आदमी की नीयत ठीक नहीं होगी तो बाकी 6 की कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली एहतियात है कि जिनके साथ हम कुर्बानी कर रहे हैं, हिस्सा शामिल कर रहे हैं, उन बंदों को पहले अच्छी तरह से देखभाल कर लें कि इनकी कमाई हलाल की है, ये कुर्बानी कर रहे हैं तो इखलास के साथ ही कर रहे हैं, कोई इनके अंदर रिया नहीं है, कोई दिखलावा मकसूद इनका नहीं है, कोई शर्म हिया की वजह से कुर्बानी नहीं कर रहे, बल्कि शौक़ रग़बत से अल्लाह ताला का हुक्म समझ के कुर्बानी कर रहे हैं। और जब कुर्बानी वाले जो हिस्से शामिल होते हैं, इसकी मिसाल उलमा ने ऐसी दी है जैसे 4 रकात नमाज होती है। पहले 3 रकातें आपने बिल्कुल सही पढ़ी, कोई गलती नहीं की, किस्म का कोई आपसे साफ नहीं हुआ। चौथी रकात आपने पढ़ ली, अत्तहियात के अंदर आप बैठे हैं, किसी वजह से आपकी वो नमाज टूटी है, आखिरी रकात के अंदर आपसे कोई गलती हो गई, बोल पड़े आप, आपका वज़ू टूट गया, या आपने नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ वर्जी के तौर पे कोई ऐसा अमल किया जिससे नमाज टूट जाती है, तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी आखिरी रकात के अंदर आपसे गलती हुई, आखिरी रकात आप पढ़ लें, पहले 3 रकातें तो आपने सही पढ़ी थी, नहीं, दोबारा आपको 4 रकातें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये कुर्बानी इसी तरह है, 6 आदमी बिल्कुल सही हैं, इखलास के साथ हैं, एक बंदे की नीयत ख़राब है, उस एक की वजह से बाकी 6 की कुर्बानी भी ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए जब कुर्बानी के अंदर शरीक बनाएं, शिरकत करें, तो पहले लोगों को देखें कि हम किसके साथ कुर्बानी कर रहे हैं। जो हमारे शरीक हैं उनकी कमाई कैसी है, जो हमारे शरीक हैं उनका नुक्ता नज़र अल्लाह के अहकामात के बारे में क्या है, वो कुर्बानी कर रहे हैं शर्म हिया की वजह से नहीं कर रहे। आजकल ये बहुत बड़ा फितना है कि बाकी दुनियावी तौर पे लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं फजूलियात में, रस्म व रिवाज में, हज़ारों खर्च करेंगे दोस्त अहबाब की दावत वगैरह पे, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म आता है, फरीज़ा आता है, तो वहाँ पे हमारी जेब कई मील दूर हो जाती है, हमारा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, फिर वहाँ पे सुस्ती आ जाती है, फिर वहाँ पे हमें ज़रूरियात याद आ जाती हैं। वो शरीयत का हुक्म तो पूरा करता है, लेकिन शर्म की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, कुर्बानी नहीं कर रहे, लोगों के क्या मुंह दिखाएंगे, घर में गोश्त नहीं है बच्चों के लिए। तो ये पहले से देख लें, जो हमारे शरीक हैं वो कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म को शौक़ रग़बत से पूरा करते हैं या शर्म हिया की वजह से। तो सबसे पहला कुर्बानी के अंदर ये एहतियात है, कुर्बानी करें, शरीकों को देखें, कमाई हलाल की हो, और वो शौक़ रग़बत इखलास के साथ कुर्बानी करें।